परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के द्वितीय सुपुत्र शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास साहेब जी के शहादत दिवस यह अवसर में मुंगेली रेस्ट हाउस के यह कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित आप सबों संत समाज, मानव समाज, अखिल भारतीय सतनाम सेना के समस्त नौजवान युवा साथी मन, समाज के सबों प्रमुख सियान, राज महंत, जिला महंत, ब्लॉक महंत, सेक्टर महंत, अड़गावा महंत, भंडारी साटीदार, पंच प्रमुख सियानगण, समाज के सबों युवा साथीजन, अब हम सब मन आज राजा गुरु बालक दास साहेब जी के शहादत दिवस पे एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से शहादत दिवस हमन स्मरण करने के लिए, याद करे के लिए, गुरु बालक दास साहेब जी के कुर्बानी ला याद करे के लिए एकत्रित हुए हैं। बाबा जी के जीवन गाथा पे विचार व्यक्त करे के पूर्व हम आप मन से आशा चाहतन कि अपन ऊर्जा के परिचय देते हुए राजा गुरु बालक दास साहेब जी के चरणों में अपन श्रद्धा समर्पण अर्पित करते हुए बाबा जी के सम्मान में जयकारा लगाओ और आशीर्वाद की कामना करो। तो आज के अवसर में दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली की रड़ाहट के साथ जय घोष के नारा लगाना। ये हम सब के लिए गौरव की बात है, हम सब के लिए वीरता की बात है। कुछ लोगों मन समाज में आज के दिवस ला शोक दिवस के रूप में भी प्रस्तुत करे के प्रयत्न करते। वास्तव में यह बात तो है कि जब कोई हम सब के प्रिय हम सब के बीच से चले जाते तो निश्चित ही हमारे लिए दुख के विषय हो, परंतु ऐसे कोई मसीहा महापुरुष या हमारे मुखिया या हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए यदि कुर्बान हो जाए, शहीद हो जाए, तो शोक के रूप में नहीं, वीरता के रूप में मनाना चाहिए, याद करना। आज की यह शहादत दिवस राजा गुरु बालक दास साहेब जी के वीरता के ऊपर है। तो वो वीर पुरुष ला याद करते हुए, उनका कुर्बानी याद करते हुए आज के यह कार्यक्रम ला आगे बढ़ावो। हम आप मन से चाहतन कि बड़े ही जोश ऊर्जा के साथ उनका चरणों में अपन आत्मा ला, अपनी श्रद्धा ला, अपने विचार ला एक संकल्प लेते हुए कि जो पद चिन्ह, जो रास्ता गुरु बालक दास साहेब जी हम सब ला दिखाए है, वह निरंतर आगे बढ़ते रहना है और उनका विचार ला पूरे विश्व स्तर तक हम सब ला लेके चलना है। दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाओ। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा। समाज, युवा साथीजन, ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की अवसर है कि आज हम सब के बीच में हम सब के राजा गुरु, धर्म गुरु गुरु बालक दास साहेब जी गुरु गद्दी में आसीन है। हम सब ला उनकर भी आशीर्वाद लेना चाहिए और वहां मन से पुनः आशा करबो कि वही जोश उमंग के साथ, जयकारा के साथ गुरु बाबा जी से भी आशीर्वाद प्राप्त करना है। बोलिए राजा गुरु, धर्म गुरु गुरु बालक दास साहेब की जय। आप सबला
अपने ही ऊर्जावान ओजस्वी गुरुवाणी और संदेश से विचार देने वाले अमर युवराज गुरु सौरभ साहेब जी, जो आप सबला आज शहादत दिवस पे अपन विचार व्यक्त करी, ध्यान पूर्वक आप सुने हो। यदि उनकर दिए संदेश पे उनकर विचार ला अपन हृदय में आत्मा में आत्मसात करके यदि आप सब चलना चाहते हो, चलने के लिए संकल्पित हो, तो उनकर सम्मान में भी जोरदार ताली के साथ जाएगा। निश्चित रूप से आप सभी युवा गुरु के साथ चलने के लिए तैयार। सम्मानित संत समाज, काफी लंबे समय के पश्चात अखिल भारतीय सतनाम सेना के इस प्रकार के कार्यक्रमों में और युवा साथियों के साथ उपस्थिति हुए के हमला अवसर प्राप्त हुई। निश्चित रूप से आप सब मन परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के आशीर्वाद, गुरु अमरदास बाबा जी के आशीर्वाद, गुरु बालक दास साहेब जी के आशीर्वाद से, सभी गुरुजनों के कृपा दृष्टि से आप सबके जीवन निश्चित रूप से कुशल मंगल होगी और आप सब मन अपन अपन लक्ष्य की ओर आगे बढ़त हो। ये मंच के माध्यम से हम सभी गुरुजनों से, गुरु बाबा जी से हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना करते हैं कि गुरु बाबा जी कृपा आशीर्वाद आप समस्त युवा साथी जनों के ऊपर, उपस्थित सबो संत समाज के ऊपर बने रहे। आप मन सदैव आगे बढ़ाओ, जीवन में उच्च से उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ के अपन माता पिता परिवार समाज और देश के नाम आप रोशन कर सको, यही हम बाबा जी से प्रार्थना करते हैं। और हमारे ओर से भी आप सबका बहुत बहुत आशीर्वाद। युवा साथी जन, जैसे कि आप सब लोग ज्ञात है कि आज की यह कार्यक्रम राजा गुरु बालक दास साहेब जी के शहादत दिवस पर उनकर स्मृति पे यह कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो निश्चित रूप से आज की अवसर राजा गुरु बालक दास साहेब जी के जीवन चरित्र पे, उनकर दिए हुए संदेशों और विचारों पर, उपदेशों पर आधारित है। तो सर्वप्रथम आप सबला ध्यान पूर्वक बैठ करके एक एक बात का ध्यान पूर्वक सुनना है और समझना है। प्राय यहाँ पर जितने भी युवा साथी बैठे हुए, आप सभी अखिल भारतीय सतनाम सेना के सदस्यता धारण कर चुके हो। आप सब सतनाम सेना के सैनिक हो? सबकी आवाज नहीं आती। आप सब सतनाम सेना के सैनिक हो? ये बुलंद आवाज होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप सब सतनाम सेना के सैनिक हो। जो सदस्यता धारण कर चुके, फॉर्म फिलअप कर लिया, आईडी कार्ड बना लिया, सिर्फ वही सतनाम सेना के सदस्य नहीं, वो हर एक व्यक्ति सतनाम सेना है जो सतनामी समाज में जन्म लिया, जेकर खून में सतनाम के रगों में, तन में सतनाम के खून दौड़त है। ये सतनामी खून के औलाद है, जो ये कुल में जन्म लिए, वो हर एक व्यक्ति सतनाम सेना है। निश्चित रूप से ये बात आप सब लोग ज्ञात होना चाहिए। आज हम सब राजा गुरु बालक दास साहेब जी ला सिर्फ प्रणाम करे के लिए नहीं, बोला पूर्ण रूप से जानने के लिए एकत्रित हुए कि गुरु बालक दास साहेब जी यह सतनामी समाज और पूरे सर्व समाज, विश्व जगत, जीव जगत के कल्याण के लिए ऐसे कौन से सिद्धांत, उपदेश और मार्ग बताए, बोला जाने के लिए एकत्रित हुए। सबसे पहली बात, आप समस्त युवा साथी मल्ला अपन सतनामी समाज की इतिहास पूर्ण रूप से ज्ञात होना चाहिए। सभी गुरुजनों के दिए हुए संदेश, उपदेश और विचार के ज्ञान होना चाहिए। काबर की यदि हम अपन इतिहास ला नहीं जानबो तो निश्चित रूप से हमला वह सामाजिक तत्व मन मार्ग से हमला भटका दी, हमला दिग्भ्रमित कर दिए जाते।
तो एकर सती सर्वप्रथम अपन इतिहास ला जानना जरूरी है। राजा गुरु बालक दास साहेब जी किस प्रकार से समाज में कार्य करीस, इला जड़ से समझना जरूरी। तो आप सब मन ध्यान पूर्वक सारी बात ला सुनो और समझ करके फिर आगे जीवन में कार्य करना है। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ये धरती में जब अवतरित हुई तो आप सब मन बाबा जी के बारे में निश्चित ही, चाहे वो इस प्रकार के कार्यक्रमों में गुरुवाणी संदेशों के माध्यम से, लेखन किताबों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब ला देखे सुने और पढ़े मिलते हैं कि जब गुरु घासीदास बाबा जी धरती में अवतरित हुई वो समय पूरे या भारत देश के जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से रही। तो निश्चित रूप से गुरु बाबा जी जब धरती में अवतरित हुई तो उस समय नाना प्रकार से जाति पाति उच्च नीच छुआछूत भेदभाव रूढ़िवादी व्यवस्था ढोंग आडंबर चरम सीमा में रही। जाति के नाम पे पूरे मानव समाज ला बांट करके रख दिए गए। तो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी धरती में आकर के पूरे मानव समाज ला सतनाम के संदेश उपदेश और सत्य अहिंसा के मार्ग बतला करके दिखा करके यह सतनामी समाज जीवन सतनाम ला अपनाइन सतनाम के मार्ग में चली, जिला हम सतनाम क्यों नहीं आई सतनामी समाज के रूप में जानथन मानथन। तो एक सतनामी समाज के निर्माण हुई। तो सतनामी समाज एक गाड़ी के समान है और एक गाड़ी ला आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से ओकर लिए पहिया के जरूरत पड़ते, अर्थात व्हील की जरूरत पड़ती। तो सतनामी समाज रूपी या समाज रूपी गाड़ी ला आगे बढ़ाने के लिए दो पहिया है, एक है धर्म नीति, दूसरा है राजनीति। यदि समाज रूपी गाड़ी ला आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाने के तात्पर्य समाज ला सर्वांगीण विकास की ओर ले जाना है, चाहे वो स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार हो, मूलभूत सुविधा हो या हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए हर तरह से विकास की बात हो। तो ये समाज रूपी गाड़ी ला आगे बढ़ाना है तो उसके लिए दो पहिया है, एक है धर्म नीति, दूसरा है राजनीति। ये गुरु घासीदास बाबा जी की नीति और इसी नीति पर बाबा जी जो है कार्य करी। सर्वप्रथम समाज ला शिक्षा दिस सतनाम के जेकर से सतनामी समाज के निर्माण हुई। एकर पश्चात अपन प्रथम सुपुत्र जिला हमन बाल ब्रह्मचारी महान तपस्वी महायोगी गुरु अमरदास बाबा जी के नाम से जानता। गुरु अमरदास बाबा जी ला गुरु घासीदास बाबा जी गुरु गद्दी में आसीन करके बोला धर्म नीति ला आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी। आज हम सब सतनामी समाज में जितने भी धर्म संस्कृति रीति रिवाज परंपरा है, चाहे वो जयंती कार्यक्रम मनाथन, गुरु बाबा जी के आरती मंगल करथन, दीप सजाथन, या हमारे घर में विवाह संस्कार, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार या विभिन्न प्रकार के संस्कृति से जुड़े हुए जो भी कार्य क्रियाकलाप हम करथन, ये सब गुरु घासीदास बाबा जी के आशीर्वाद से गुरु अमरदास बाबा जी के द्वारा निरंतर समाज में आगे बढ़ाई गई। जब भी हमला किसी भी प्रकार के समाज में संगठन समाज ला एकत्रित और एकता के सूत्र में बांधना होते तो सबसे पहले हम कोई न कोई धार्मिक आयोजन करता, कोई न कोई धर्म के माध्यम से सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करथन, ओकर माध्यम से ही समाज हम संगठित करेंगे प्रयत्न कर। तो बिना धर्म के एकता और संगठन नहीं आ सकता। एकर वजह से सर्वप्रथम धर्म नीति ला आगे बढ़ाएगी और यह धार्मिक परंपरा जैसे जैसे आगे बढ़ी तो पूरे समाज में आपसी प्रेम भाईचारा एकता संगठन स्थापित हुई। पूरा समाज जब एकता के सूत्र में बंध गए तब परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी दूसरा जो पहिया है राजनीति बोला आगे बढ़ाने के लिए गुरु बालक दास साहेब अपन द्वितीय सुपुत्र बोला जिम्मेदारी दी। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी अपन द्वितीय सुपुत्र ला यह जिम्मेदारी दी कि बेटा समाज अब एकता के सूत्र में बंध चुके, संगठित हो चुके,
तो सिर्फ धर्म के मार्ग में चलने से हमला ज्ञान, शिक्षा, मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति हो सकते, आत्म शांति की प्राप्ति हो सकती। लेकिन यह जीवन है, ये मानव के जीवन जिला सुख सुविधा चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए और स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार चाहिए। यह कैसे प्राप्त हुई? तो एकर लिए हमला राजगद्दी प्राप्त करना पड़ी, नेतृत्व प्राप्त करना पड़ी। एकर सती गुरु बालक दास साहेब जिला गुरु घासीदास बाबा जी दूसरा जिम्मेदारी दी और गुरु बालक दास साहेब जी बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करके यह कार्य में आगे बढ़े। पूरे संपूर्ण मध्य भारत के एक एक गांव में दौरे करके, एक एक गांव ला जागृत करके, संगठित करके बाबा जी जो है सतनाम रौटी चला करके गुरु बालक दास साहेब जी पूरे सतनामी समाज के एक एक व्यक्ति, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, बेटी हो, सबला संगठित करिस, एकता के सूत्र में बांध करके आगे बढ़िस। राजा गुरु बालक दास साहेब जी की वह क्रांति इतना तेज गति से बढ़ी कि वो समय आप सब लग ज्ञात है कि पहले राजतंत्र रही, जो राजा रहे ओकरे नेतृत्व में वो गढ़ के वो क्षेत्र के संचालन होते रही। वो क्षेत्र में रहने वाले जितने भी परिवार हैं वो राजा के आदेशानुसार एक एक जीवन के जो व्यापन है, जीवन शैली है, वो राजा के आदेश पर आधारित रही। तो देखिस कि वो समय नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में है जेमन जातिवाद, रूढ़िवाद, परंपरा और छोटे जाति कमजोर वर्ग के शोषण करे काम करत रही। तो गुरु बालक दास साहेब जी आगे आईस और इस प्रकार से संघर्ष करिस, सतनाम रौटी चला करके पूरे समाज को संगठित करिस। गुरु बालक दास साहेब जी की क्रांति होकर नेतृत्व, कार्य कुशलता और संगठन के सामने गुरु बालक दास साहेब जी जैसे जैसे आगे बढ़िस, वो देखिस कि हमर पुरखा सियान मन हमर गांव घर घर में, आप मन के कई घरों में भी देखे हो कि घर के चूल्हा पाट में, घर के भीतर में एक सवा हाथ के निशाना के रूप में हमला देखे मिलत रही, जिला निशाना के रूप में पूजे जाते। तो गुरु बालक दास साहेब जी देखिस कि हमर समाज के, हमर धर्म के प्रतीक, पहचान के रूप में ये हमर सादा झंडा जैत थाम के प्रतीक है। तो ये घर के भीतर में काबर, तो गुरु बालक दास साहेब जी बोला बीच चौराहे में जो सवा हाथ है बोला 21 हाथ ऊंचा करिस, डंडा ला 5 हाथ के डंडा बनाइस, झंडा ला 1.25 मीटर के झंडा बनाइस, ताकि गांव के बीच चौराहे में वो सेत खाम के धर्म के प्रतीक स्थापित हो और पूरे गगन में सादा झंडा लहराए, ताकि दुनिया देखे कि यहाँ सतनामी समाज निवास कर। सतनामी समाज की एकता के परिचय हो, अपन आप ला छिपा करके नहीं रखना है, अपन पहचान ला पूरी दुनिया ला दिखाना है कि हम कौन। तो इस प्रकार से गुरु बालक दास साहेब जी सेत खाम की स्थापना हर गांव में करी और जब सेत खाम की स्थापना होने लगी, समाज में संगठन आने लगी, समाज वो धर्म के माध्यम से जुड़े लगी, तो कई ऐसे असामाजिक तत्वहीन जिकर मन में यह विचार आने लगी कि अगर सतनामी समाज इस प्रकार से संगठित हो जाए और एक साथ सर्व जाति लोग एक साथ चले लग गए हैं, तो ऐसे में हमार राजपाट के का हो। तो ऐसे दुराचारी मन, असामाजिक तत्व मन वो सेत खामला हानि पहुंचाना शुरू करी कि जहां जहां सेत खाम स्थापना हो जाए बड़े हर्षोल्लास के साथ, ओकर बाद जब बाबा जी और आगे बढ़ जाए तो सेत खामला खंडित करना शुरू करे। आज भी हमारा देखे मिलत कि कई जगहों में, कई गांव में सेत खाम के ऊपर आज भी बोला क्षति पहुंचाया जाता। ये आज की बात नहीं, पूर्व की बात। तब वहां पर गुरु बालक दास साहेब के पास यह विचार आई, से संदेश आई, शिकायत आई कि इस प्रकार से बाबा जी सेत खामला खंडित करे जाते हैं, हमारे आन बान शान के ऊपर तो क्या करना चाहिए। तब गुरु बालक दास साहेब जी विचार करी और वहां पर पूरे समाज के साथ मंथन करके सतनाम सेना के वहां स्थापना करी। सतनाम सेना, सतनाम सेना शब्द में ही होकर उद्देश्य छिपे हुए। सेना के तात्पर्य है रक्षक, तो धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा और आत्मरक्षा करने के लिए सतनाम सेना के गठन हुई। गुरु बालक दास साहेब जी समाज के हर एक युवा
सतनाम सेना में जुड़ने के लिए आमंत्रित करी। एक श्वेत ध्वज लगा करके गुरु बालक दास साहेब जी हर एक युवा ला संकल्प दिलाइस, वचन दिलाइस कि ये सादा झंडा के आन बान शान की रक्षा के खातिर अपन आप ला सदैव तैयार रखना है। गुरु घासीदास बाबा जी के सातों सिद्धांत में चलने के लिए आप ला संकल्पित होना है। तो वो समय हर एक वीर युवा साथी वो धर्म की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा और समाज की रक्षा के लिए, सादा झंडा की रक्षा के लिए सतनाम सेना से जुड़ करके गुरु बालक दास साहेब जी एक एक युवा साथी मल्ला फिर अखाड़ा के प्रशिक्षण दी, जहां अस्त्र शस्त्र ज्ञान दी, ताकि हम अपन आन बान शान की रक्षा के खातिर सदैव तत्पर रह सकन और युद्ध लड़ सकन। ये गुरु बालक दास साहेब जी सतनाम सेना के गठन करी और एकर पश्चात हमर पुरखा सियान मन ओ वीर जवान मन वो सेत खाम के आन बान शान के खातिर, सादा झंडा के मान के खातिर हजारों और लाखों सतनामी मन अपन कुर्बानी दिए। तब जाकर के आज के वर्तमान समय में हम वो सेत खाम जगह जगह स्थापित कर पाथन, सम्मान होकर नमन और भजन कर पाथन। तो वो गुरु बालक दास साहेब एवं हमर ऐसे वीर सैनिक सपूत मन के कारण है, जिकर कुर्बानी के देन है कि आज हम सब मन बड़े ही खुशी के साथ जैत खाम के आज हम सम्मान कर पाते हैं। ये हमारे पूर्वज मन के कुर्बानी के देन है, तो वह कुर्बानी ला कभी जाया नहीं जाने देना है। जे धर्म के खातिर वो कुर्बान हुई, चाहतीस तो वो भी धर्म परिवर्तन कर सकत रही, चाहतीस तो वो समय के हमारे युवा साथी मन में अपन जान ला कुर्बान करने के बजाय धर्म परिवर्तन करके कहीं भी संरक्षण ले सकत रही। लेकिन अपन धर्म के खातिर, आन बान शान के खातिर अपन जान ला कुर्बान करना ज्यादा उचित समझीस, न कि अपन धर्म ला परिवर्तन करना। तो आज युवा साथी आप मन भी ये बात ला समझ लो कि जे कुल, जे परिवार, जे धर्म में हम सब जन्मे हैं, आपके ही माता, आपके पिता, आपके पूर्वज आपके खातिर अपन जान ला कुर्बान करे। ये धर्म ला सदैव निरंतर जागृत रखे के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पूरे विश्व स्तर पे सतनाम धर्म ला, सादा झंडा ला लहराने के लिए कुर्बानी दिए है। तो आप सब लोग भी ये बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, और अपन धर्म से, अपन समाज से और अपन संस्कृति सभ्यता से कदापि अपन आपला जो है धर्म परिवर्तन की ओर नहीं जाना है, चाहे किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए। जिस प्रकार से हमारे पूर्वज मन अपन आपला कुर्बान करना उचित समझीस, तो क्यों ना आज भी जरूरत पड़ जाए तो आज भी हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो सादा झंडा पे, वो सेत खाम पे और समाज के ऊपर किसी प्रकार से अन्याय, अत्याचार या कोई होकर क्षति पहुंचा नहीं सकना चाहिए। इतना काबिल हम सब लोग होना चाहिए। तो इसी प्रकार से साहेब जी क्रांति छेड़ी, तो वो समय के जो देश गुलाम रही अंग्रेज मन, अंग्रेजी शासन लभी गुरु बालक दास साहेब के सामने घुटना टेकना पड़ीस। वो समय जितना राजतंत्र रही ओला भी घुटना टेकना पड़ीस। गुरु बालक दास साहेब जी के जो क्रांति इतना आगे बढ़ी, जो कर न्याय इतना बढ़ीस कि गुरु बालक दास साहेब के सामने जितने भी राजा रही वो मन भी उकर चरण में आकर के आशीर्वाद लेना शुरू करी। उनका राज्य में किसी प्रकार के भी कोई बात आ जात रही जेकर न्याय नहीं कर पात रही, तो गुरु बालक दास साहेब जी ला बुला करके ओकर नेतृत्व में वो राजा मन न्याय करत रही। ये कतई बड़े गर्व की बात। तो इस प्रकार से गुरु बालक दास साहेब के सामने ब्रिटिश हुकूमत ला भी घुटना टेकना पड़ी और गुरु बालक दास साहेब जी के वो लक्ष्य गुरु घासीदास बाबा जी के आशीर्वाद से बोला प्राप्त हुई कि अंग्रेजों के द्वारा बोला राज सिवेश, राज मुकुट, शाही तलवार, हाथी घोड़ा प्रदान करके सतनामी राजा की उपाधि से बोला सम्मानित करना पड़ा। राजा बन गए।
अर्थात जो कर उद्देश्य रही कि नेतृत्व प्राप्त करना है, उलम मिल गए। राजा गुरु बालक दास साहेब जी राजा बने के बाद अब जनहित में, समाज हित में, कल्याण में कार्य करना शुरू करी, ताकि अब ओकर पास नेतृत्व रहीस, ओकर पास हक और अधिकार रहीस, ताकि वो कलम चला करके जो चाहे वो कर सकते। ओकर आदेश के अनुसार वो क्षेत्र में, देश के या क्षेत्र के संचालन होना शुरू हुई। हमारे पास धर्म नीति के पहिया आगे बढ़ीस, हमारे पास राजनीति भी प्राप्त हो गए, तब जाकर के समाज रूपी गाड़ी निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ना शुरू। तब समाज आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ी, तो हमारे सियान मन माल गुजार गौटिया जमींदार बनी, हजारों एकड़ जमीन के मालिक बनी। आज भी हमारे कई ऐसे पुरखा सियान मन जीवित हैं जिनमन 200, 400, 500 एकड़ जमीन के मालिक, लेकिन पूर्व में हजारों एकड़ के मालिक थे। समाज में शिक्षा के अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं। गुरु बालक दास साहेब की शिक्षा के द्वार खोली। आज जो कुछ लोग मन ऐसे असामाजिक तत्वों ने एक दुर्भावना फैलाते, समाज में भ्रम फैलाते कि जो दिए हुए फलाना व्यक्ति के द्वारा दिए हुए, लेकिन ये बहुत बड़े गलत बात है। समाज में सर्वप्रथम राजा बनने के बाद शिक्षा के मूल अधिकार अगर कोई प्रदान करे तो राजा गुरु बालक दास साहेब जी शिक्षा के अधिकार दिलाए, जेकर द्वारा हम सब शिक्षा की ओर आगे बढ़ पाए। होकर पश्चात और बहुत से भी संत महात्मा महापुरुष मन शिक्षा पद्धति में बदलाव करें, लेकिन पहली शुरुआत गुरु बालक दास साहेब के द्वारा की गई। समाज में नारी उत्थान में समानता का अधिकार गुरु बालक दास साहेब जी दिलाई। कानून लागू करी, दहेज प्रथा सती प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त करी। गुरु बालक दास साहेब जी के नेतृत्व में जब वो राजा रही, उस समय हर घर में रोटी कपड़ा मकान, सर्व जाति में आपसी प्रेम भाईचारा और जीवन में सुख और शांति रही। लेकिन निरंतर ऐसे कारवा जब प्रगति के समाज साहेब जी के जो कारवा है, जो क्षेत्र है, उसका जो नेतृत्व है, वो मध्य भारत तक सीमित नहीं रही। वो आगे बढ़ते बढ़ते पूरा भारत देश में फैले लगी। तो कई ऐसे षड्यंत्रकारी मन देखिन कि यह जो निकर जो कारवा है वो पूरे देश में फैलत चले जाते। ऐसे समय आ ही कि पूरा देश में भी एक सतनामियों के राज हो जाए। तब षड्यंत्रकारी मन अनेक प्रकार के षड्यंत्र रची। गुरु बालक दास साहेब जी समाज के खातिर आप सब लग जाते कि औरा बांधा में सतनाम रावटी लगाई, और रावटी लगा करके ऐसे षड्यंत्रकारियों के बीच में गुरु बालक दास साहेब जी समाज की खातिर कुर्बान हुए। आज ही के दिन 28 मार्च को 1860 में औरा बांधा की वो धरा में भूमि में गुरु बालक दास साहेब जी के कुर्बानी की। गुरु बालक दास साहेब जी हम देख सकते हैं उनके हाथ में तलवार है, लेकिन एक आप सब लोग जानकारी के अभाव कि गुरु बालक दास साहेब जी के तलवार कभी भी म्यान में नहीं रहत रही, हमेशा होकर तलवार खुले रहत रही, जो सदैव अन्याय और अत्याचार के लड़ने के लिए सदैव तैयार रही। सुंदर ऊपर षड्यंत्रकारी मन षड्यंत्र रची हुई हमला करी सोही, तो गुरु बालक दास साहेब जी के हाथ में तलवार रही। और ऐसे वीर पुरुष के साथ कोई भी लड़ सकते का नहीं, लड़ जेकर पास आध्यात्मिक ज्ञान है, गुरु अवतारी पुरुष के संतान है, जेकर पास आध्यात्मिक गुण भी है और शस्त्र विद्या भी है, वो चाहती तो सैकड़ों और हजारों सैनिक से लड़ सकत रही से और अपन आप लोग बचा सकत। लेकिन तलवार रहते हुए भी वो किसी के ऊपर तलवार लग चलाई नहीं। काबर गुरु बालक दास साहेब जी तलवार उठाए जरूर रही, ये शक्ति के लिए, समाज के हक अधिकार के लिए, समाज के अन्याय अत्याचार से रक्षा के लिए, न कि किसी के हत्या के लिए। लेकिन जब ऊपर ऊपर भी वो बात आई, तब भी वो सिद्धांत में अमल रहना उचित समझी, अपन आप ला कुर्बान करना उचित समझी, न कि किसी के ऊपर किसी ला हत्या करना उचित समझी। स्वयं ला कुर्बान कर दी। स्वयं ला कुर्बान करना अपन आप में बहुत बड़े बात। गुरु बालक दास साहेब जी एक खातिर कुर्बान नहीं हो रही कि मैं चले जाऊं और मुला स्मरण करके बस समाज सिर्फ याद करते रहे।
गुरु बालक दास साहेब एकर सतिया शहादत ला प्राप्त करी शहीद हुई कि एक गुरु बालक दास साहेब के जाने के बाद हर एक सतनामी घर में एक एक गुरु बालक दास साहेब की जन्म अधिकार के लिए सदैव कुर्बान के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे एक एक गुरु बालक दास साहेब हर एक सतनामी घर में जन्म लेना चाहिए। एकर खातिर गुरु बालक दास साहेब कुर्बानी दे रही है। तो आज ये कुर्बानी के दिवस में, शहादत दिवस में हर एक व्यक्ति ला ये संकल्प लेने की जरूरत है कि वो कुर्बानी ला हमला जाया जान नहीं देना है। सिर्फ गुरु बालक दास साहेब जी कुर्बान नहीं हुई, सरहा जोधाई जैसे उनकर अंगरक्षक और सैकड़ों और हजारों सैनिक सतनाम सेना मन कुर्बान हुई। जेमा हो सकते आपके के माता और पिता, आपके ही पूर्वज सैनिक रही सोई जेमन भी देश और समाज के खातिर कुर्बान हुई। तो अपन माता पिता के कुर्बानी ला कभी व्यर्थ जाने नहीं देना है। जे धर्म के खातिर, जे समाज के खातिर वो कुर्बान हो रही से आज भी हमला होकर ले सदैव लड़ाई लड़ना है। कभी होकर हमला कमजोरी महसूस नहीं करना है। तो आज के 28 मार्च 1860 ला स्मरण करते हुए ये राजा गुरु बालक दास साहेब के शहादत दिवस पे आप सब ले संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले भविष्य में जब जब समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हुई, चाहे हमार धर्म और हमार धर्म के प्रतीक सादा झंडा के ऊपर बात आई, तो यह सतनाम सेना या एक एक सतनामी व्यक्ति जो है होकर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए सदैव तत्पर रही। आवश्यकता पड़े तो कुर्बान होना पड़े तो क्यों ना हो, कुर्बानी के लिए भी तैयार रही। ऐसे सतनाम सेना हमला चाहिए। कहा आप सब तैयार? वह गुरु बालक दास साहेब की शहादत तब जाकर के असली होकर चरणों में यह समर्पण रही, चरण भेंट रही कि गुरु बालक दास साहेब जी जे खातिर कुर्बानी हो रही से आज हम सब के तन में